हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी चैनल सूर्या ऑनलाइन स्टडी क्लासेस पर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइज, जिस समय भी आप ये हमारा वीडियो देख रहे हो। जैसा कि हम आप सभी को क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु का चैप्टर हमने शुरू कर दिया है। इसमें हमने धातु और अधातु की परिभाषा, उसके उदाहरण और इसकी भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म तक डिस्कस कर दिया था। आज की इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। तो बिना देरी करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कि विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। तो देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, जैसे धातुएं हैं तो हर धातुओं की क्रियाशीलता एक तरह नहीं होती है ना। सब जो अलग अलग धातुएं हैं उनकी क्रियाशीलता अलग अलग होती है, तो उनको उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जैसे देखो, सक्रियता श्रेणी यही है। जैसे यहाँ देखो, पहले पे क्या है, पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक है, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, मरकरी जिसे कहते हैं हम, Ag, सिल्वर हो गया, Au, आरम या गोल्ड जिसे कहते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर की धातुएं हैं ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं इनकी जो अभिक्रियाशीलता है, इनकी जो क्रियाशीलता है वो कम होती जाती है। मतलब जो नीचे की धातुएं हैं वो सबसे कम क्रियाशील हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हाइड्रोजन जो है इसको मानक बनाया गया है। तो इसके जो कुछ लक्षण हैं उसे हम आपको समझाते हैं। जैसे देखो, इसमें हाइड्रोजन से ऊपर जितनी धातुएं होती हैं, ठीक है, हाइड्रोजन से जो ऊपर रखी धातुएं होती हैं इन्हें हम कहते हैं सक्रिय धातुएं। क्या कहते हैं इन्हें? हम सक्रिय धातु कहते हैं। ठीक है, और जो हाइड्रोजन से नीचे होती हैं उनको हम अक्रिय धातुएं कहते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट आप ये याद रखना कि जो हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं होती हैं उन्हें हम सक्रिय धातुएं कहते हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे होती हैं वो अक्रिय धातुएं होती हैं। और एक पॉइंट इसमें ये आप ध्यान रखना कि जो हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं होती हैं, किससे? हाइड्रोजन से। जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई हैं अगर वे किसी अम्ल से अभिक्रिया कर रही हैं, किससे? किसी एसिड से, किसी अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो वहाँ से वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। इसको हम आपको आगे एग्जाम्पल में समझाएंगे अभी। तो वे क्या करती हैं, हाइड्रोजन से उनको, अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, और बाकी जो नीचे की धातुएं होती हैं वो ऐसा नहीं करती हैं। ठीक है, इसके बाद देखो इसके कुछ अनुप्रयोग। देखो, ये जब क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में तो यही पूछता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, उसके 2 अनुप्रयोग लिखो। तो आपको समझ में आया विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके अनुप्रयोग देखो। पहला है, हम कह सकते हैं कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। पहला पॉइंट क्या है? अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। जैसे जब हम इस सीरीज में क्या है, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जब वो जो ये सीरीज है हमारी, ये जो श्रेणी दी गई है इसमें क्या लिखा है, अनुप्रयोग में क्या है, अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। तो जो सक्रियता श्रेणी में जो धातुओं को रखा गया है इनमें जो ऊपर की धातुएं हैं, जैसे मान लो पोटेशियम है और सोडियम है, तो अगर हम पोटेशियम और सोडियम में बात करें कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो कौन है, पोटेशियम है। जो ऊपर की धातु होगी वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी। तो उसी का मतलब हुआ, हमारा पहला अनुप्रयोग यही हुआ कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। ठीक है, दूसरा है, विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब जो धातुएं इस श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई हैं अगर वे किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो उस अम्ल में से हाइड्रोजन को वो विस्थापित कर देंगी, जबकि जो हाइड्रोजन से नीचे रखी हुई धातुएं हैं वो ऐसा नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी का कॉन्सेप्ट समझ में आया।
इसके अनुप्रयोग क्या है। ठीक, तो ये था हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी का एक छोटा सा टॉपिक, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आगे के लेक्चर में हम आपको ये टॉपिक डिस्कस करवाएंगे। इसके बाद बचता है धातुओं का शोधन। तो तब तक आप जितने भी हमारे प्रीवियस लेक्चर हैं आप उसे पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो आगे के कॉन्सेप्ट हम लेकर आएंगे, आपको जल्द वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।